ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, अगर हम संगीत यात्रा की बात करें तो हमारे वेदों की तरफ नजर दौड़ती है। नाद ब्रह्म कहा गया है संगीत को, और संगीत ना हो तो शायद ये सृष्टि अधूरी है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में जब विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया तो उन्होंने संगीत से न केवल जीव जंतुओं को, न केवल पहाड़ों और नदियों को, बल्कि पशु पक्षियों को भी अपने संगीत से मोहित कर दिया। हमें याद आती हैं वृंदावन की वो गलियां जहां श्री कृष्ण के होठों पर जब मधुर रागनी के साथ बांसुरी की तान छेड़ी जाती थी तो शायद ये सृष्टि नहीं रहती, बल्कि अपने आप में अभिभूत होकर मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी। आज बांसुरी की इसी रागनी के सफर की ओर हम आपको ले चलते हैं। हमारे साथ आज आ रहे हैं हमारे जोधपुर राजस्थान के एक ऐसे यंग एंड डायनेमिक म्यूजिक मास्टरियो जिन्होंने अपनी बांसुरी की तान से हिंदुस्तान के श्रोताओं के दिलों में, हिंदुस्तान के दर्शकों के दिलों में अपना स्थान बना लिया है। और एक ऐसे गुरु के वो शिष्य हैं जिनकी बांसुरी ने पूरी दुनिया में अपना एक अलग वजूद कायम किया है, उनकी रागनी ने एक अलग वजूद कायम किया है। तो आइए आज हम पहले आपको उसी बांसुरी की रागनी की तरफ ले चलते हैं। बांसुरी की इस प्यारी धुन के साथ भरतराज जी हमारे साथ हैं। भरतराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें खुशी है कि आप हमारे जोधपुर से हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के बॉलीवुड और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में आपने अपना नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भरतराज जी, कब से बांसुरी के प्रति आपका जो एक जुनून है वो कब से? पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी दर्शकों के और सरकार न्यूज़ 24 का और जो भी इस टीम में है, कि मैं मेरी शुरुआत से पहले कि आज मुझे इस मंच पे अवसर मिला है बताने का, बजाने का, जितना भी, कि आज के समय में ऐसा म्यूज़िक जो भी है, सभी म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, गुरुजी बोलते सब अपनी जगह बहुत ही सुंदर है। पर इसमें यह है कि मेरी शुरुआत सर ऐसे हुई कि मेरा कोई म्यूज़िक का मकसद नहीं था शुरू में,
और मैं पहले सोशल वर्क और काफ़ी सेवा साधना में थोड़ा ज़्यादा वो रखता था। तो घर वाले बोलते थे भाई एक डिसीज़न ले, करना क्या है। तो मैं भी कंफ्यूज रहता था। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, और थोड़ा बहुत मैं फ्लूट ऐसे जैसे बोलता पैरोट जैसे नकल मारना, तो कभी कभी मैं ऐसे बजाता था, पर मुझे उसका ज्ञान नहीं था इतना। पर एक मन में आशा रहती थी शुरू से, बचपन से ही, जोधपुर में से ही इधर ही, कि मैं जो भी करूँ बड़ा करूँ कुछ अच्छा। तो मेरे मन में यही आया कि मेरे एक मित्र है तो वो भी म्यूज़िक में, तो मैंने उनको ऐसे पूछा कि मुझे फ्लूट्स, उन्होंने भी मुझे काफ़ी पुश किया, मित्रों का काफ़ी सपोर्ट रहा। तो उन्होंने बोला कि आप भरत ये काम कर लो। मैं बोला मैं कैसे करूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास बजाता हूँ सुना सुना। अरे नहीं कर सकते। मैं बोला फिर मुझे ऐसे किसी का नंबर दो जो पूरे दुनिया में एक हो, मतलब जिनका नाम हो। यानी पहला आपका जो कदम था संगीत की तरफ वो केवल बांसुरी था? जी, केवल बांसुरी था मेरा, और मज़ा आता था सुनने में ये वो, मगर फ्लूट की तरफ। और मेरे मम्मी जी बताते हैं कि मैं जब भी छोटा था, जब समझ भी नहीं था फ्लूट की, तो मैं फ़ोटो ऐसे खिंचाता था ऐसे फ्लूट का एक्सप्रेशन। जब मुझे गाना वाला, हाँ वो पता नहीं क्या था, जो भी था। तो वो मेरी यात्रा मेरी शुरू हुई 2013 के दिसंबर के मंथ से। तो ऐसे ही कीपैड वाला फ़ोन था, मैंने फ़ोन उठाया, मेरे दोस्त ने नंबर भेजा, तो मैंने कॉल लगाया। मैं जी नमस्कार, मैं राजस्थान का एक स्टूडेंट बोल रहा हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ, और मेरे को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो दिमाग में रहता ना मुंबई, मतलब इंटरव्यू। कॉल किसको लगाया आपने? मैंने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के डायरेक्ट उनको? डायरेक्ट उनको। वाह क्या बात। मतलब वो मैं आपको बोला था, पता नहीं क्या कनेक्शन हो, मैंने गूगल में आजकल मिलता है तो उसमें नंबर डाला, तो डायल किया, और मुझे भी नहीं पता कि वहाँ कौन है, कोई रेफरेंस नहीं, ना जैक ना पॉट ना कोई। सीधे गुरुजी ने उठाया? अब वो एक और सस्पेंस आप तो सब जान रहे हैं। तो मैंने फ़ोन उठाया, लगाया, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे ऐसे मैं यहाँ जोधपुर राजस्थान से हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है, तो क्या मेरे लिए जगह है? तो पहला ही साउंड सर ऐसा आया, जरूर आ जाओ। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, क्योंकि घर में कोई मेन व्यक्ति हो वही एनओसी दे सकता है। कोई ब्रांच मतलब कोई भी हो तो अपन बोलते हैं ना ऑफिस सर से बोलेंगे तो ही। तो मैंने पूरी सारी बात करने के बाद लास्ट में बोला मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो माइंड में रहता है ना, मुंबई जाऊंगा, हुआ है इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू होगा, पता नहीं सेक्रेटरी बाहर निकाल दे। गुरुजी का तो नाम ही अपना आप पद्म विभूषण है, और कोई मूवी ना तो एक इंस्टीट्यूशन है, अपना आप में ही है। तो फिर मैंने लास्ट में पूछा मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो उन्होंने बोला 3 सेकंड के लिए म्यूट हो गया फोन, मतलब बिल्कुल साइलेंट 3-4 सेकंड। मैं वृंदावन गुरुकुल का गुरुजी बोल रहा हूँ, और मेरे तो हाथ पैर सर एकदम रुआटे खड़े हो गए। मेरे को लगा मैं इतनी बड़ी गुरु मतलब शख्सियत से मैं ऐसे बात कर। मैं जी पहले तो क्षमा मांगी कि मुझे नहीं पता था आप है लाइन पे। नहीं कोई बात नहीं बेटा। तो मैं एक्साइटेड था, मैं सर गुरुजी मैं कब आऊँ कि दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाओ। मैं फटाफट कुछ मैनेज किया, अरेंज किया, फिर वहाँ यात्रा शुरू। ये अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, आपकी बहुत अद्भुत घटना है कि सीधे गुरु से बात हुई और गुरु ने स्वीकृति दे दी। बहुत बड़ा आश्चर्य सर, आज भी मैं मतलब लायक नहीं हूँ ना था उस समय भी। नहीं, वो नियति को आपसे ये काम करवाना था। क्या पता क्या था सर, वो ईश्वर की कृपा है। फिर क्या हुआ? फिर बस मैं गुरुकुल पहुंचा कुछ मगर एक मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, पूरे आपके चैनल तो बहुत नामी है सर, कि वहाँ पे ऐसा नियम मुझे पता नहीं था। मैं वहाँ पहुँचा पिताजी को लेके और मेरे दोस्त को प्रणाम, फूल माला, गुरु जैसे गुरु अपन बनाते हैं म्यूजिक के, मैं प्रणाम किया गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला ऐसा ऐसा है कि आपको 5 साल रहना पड़ेगा और जो भी राशि है वो आपको सीखने के बाद वापस मिल जाएगी। अरे सर 5 साल मुंबई जैसे शहर में किसी से छुपा नहीं है, कितना एक्सपेंसिव है रहना खाना, मगर मतलब उनका हृदय देखो, मतलब और वो भी लेने की टोकन जो भी मनी इसलिए ले रहे हैं कि कोई मिसयूज करके ना जाए, मेरा ऐसा। और उसके बाद तो वो भी उनके कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन कि आप सीखने के बाद वो पूरा राशि वापस ले। बहुत बड़ा दिल है, मतलब दरिया ऐसा तो मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा। बस गए, फिर वो प्रोसेस किया और मेरी तालीम शुरू हुई। लेकिन भरत जी यहाँ तक जब आपको स्वीकृति भी मिल गई, जी तब तक शायद आपने इसका क ख ग भी नहीं सीखा था।
बिल्कुल सीधे प्लेन पेपर की तरह आप पहुंचे और गुरुजी ने स्वीकृति भी दे दी। जी सर, जी जी। फिर क्या? फिर वहाँ का ऐसा गुरुकुल पद्धति है पूरा एकदम। गुरुजी मतलब सिर्फ म्यूजिक ही नहीं सिखाते, जीवन कैसे जीना चाहिए, एक आर्टिस्ट को कैसे रहना चाहिए, पूरा पूरा अनुशासन, नम्रता, विनम्रता, सेल्फ जो एक आश्रम की तरह मुंबई जैसे में। और सिर्फ आज तक मैंने गुरुजी का कभी ऊंची आवाज में कोई साउंड नहीं सुना। नहीं तो हम लोग आप होते जरा सा 5 घर में 2 व्यक्ति होते हैं, मनमुटाव हो जाए, वहाँ पे 8 हाँ। और वहाँ पे ऐसा है कि एक सीटिंग में 8 स्टूडेंट ही एक्सेप्ट करते हैं 5 साल के लिए। ऐसे कैसे गुरुकुल भुवनेश्वर में भी बनाया गुरुजी ने। तो मेरे जैसे और मेरे से कई सीनियर बहुत अच्छे आज ऐसे तैयार हो गए गुरुजी के आशीर्वाद से, जो कई जगत में कार्य चल रहा है। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो शायद पहले दिन बांसुरी हाथ में नहीं दी होगी। नहीं, हुआ क्या मेरे साथ उन्होंने योग वगैरह, हाँ नहीं, वो मतलब उनका इतना सहज था। मैं पहले दिन गया, सुबह जैसे उठे, एक मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर बना है वहाँ पे और एक क्लासरूम है। तो सब अपन गुरु भाइयों का देखते ना कैसे क्या है। तो मेन गुरु जी का एक रहता है, बेटा स्वर में बजाओ, ना ताने चाहिए उनको, ना तैयारी चाहिए, ना लटके चाहिए, ना झटके चाहिए। वो बोलते जो सुर है वो कभी असुर नहीं हो सकता। वाह। तो मतलब सुर की प्राथमिकता इतनी मिली कि गुरुजी बिना बोले ही हमको बहुत कुछ ऐसा लगता था कि उनके आंखों के और एक्सप्रेशन से। हम कभी गलती तो ऑफ कोर्स किए थे शुरू, तो ऐसे बोलते गलती होती ना, बेटा थोड़ा फ्लूट को यूं करो, आहा क्या बजाया। मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे हम छोटे बच्चे एकदम हौसला अफजाई। सच में सर, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस देखा। पहले तो आप पहला सबक क्या था, हम ये जानना चाहते हैं। पहला सबक यही था, मैं क्लास में बैठा और फ्लूट लेके बैठा और मेरी तो आंखें भी उनकी तरफ नहीं जा पा रही थी चरणों। तो मेरी बेटा बजाओ बेटा, आप ही की फ्लूट है, आपका ही स्वर है, आप ही की फूक है। तो मेरे को हौसला बढ़ा। फिर मैंने धीरे से सांस, जो भी हमारी सांस भरा, सीधा सीधा नोट लगाया पहले, सीधा वाह सा, जो ये मीठा मीठा सुर बज रहा है। इसको समझने में काफी समय लग गया। म्यूजिक जगत के लोग जानते हैं इस बात को। सीधा आपने सुर लगाया? सीधा सुर लगाया। थोड़ा वो सुर हमें बताओ, जो पहला सुर आपने लगाया। पहला सुर अभी देखो नजदीक में सुनाता हूँ जो भी था। इस तरह का हमारा सुर था। फिर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें राग देश थी। अच्छा, जो पहले दिन जो चल रही थी, तो आपको उसका भान नहीं होगा? बिल्कुल भान नहीं। पर जब वो साउंड चला तो मुझे राजस्थान का फील आने लगा, जो कि मैंने अभी लोक संगीत में राजस्थान लोक संगीत हमारी जो फोक है जो भी था। और राग देश में हमारा जो बहुत ही फेमस है, पधारो मारे देश। वाह। तो इसी में सिमिलर है, थोड़ा मिक्स है, मिश्रण है। बट ये राग जो मैंने शुरुआत में, और बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल भजन गीत थे, तो राग देश। और सबसे शुरुआत वहाँ पे जब एक फंक्शन भी हुआ था गुरुकुल में, तो मैंने राग देश प्ले किया था। तो वही था सफ़र, इतना अच्छा लगा। और लोग बोलते थे तेरे अंदर राजस्थान का वो पानी अन है, तो वो राग और अच्छे से बजेगी। लेकिन ये जो शुरुआत थी, जी सर, चूँकि बांसुरी तो अपने आप में एक बिल्कुल अद्भुत है। जी, और सारा श्वासों का खेल है। और जो इसमें छिद्र है, उनको उसमें सुरों के साथ उनको सामंजस्य बैठाना। तो कुछ तो ऐसी ट्रेनिंग होगी कि गुरुजी की, वो जो प्रशिक्षण था बांसुरी का, वो सफ़र क्या था? वो सफ़र में सर अधिकतर ज़्यादातर मतलब ऐसे तो बहुत सारी इसमें चीज़ें होती है कि मेन तो ब्रीदिंग का खेल होता है। और इसमें एक और चीज़ है जो है संयम। वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे हर फील्ड में संयम की महत्वता है। पर ये सर ऐसा है ना हम ज़्यादा खा के प्ले कर सकते हैं, ना कम खा के प्ले कर सकते। बिल्कुल। और ये इंस्ट्रूमेंट में ऐसा है कि आपने तो सुना ही है, बहुत अनुभवी है आप तो काफ़ी, कि हम जब मेडिटेशन करते हैं सर, बिल्कुल, तो कई गुणी महापुरुषों से सुना है शास्त्रों में कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं।
तो जब पूरा हम संयम और धैर्य, मेडिटेशन का अर्थ ही है। तो ये फ्लूट है ना सर, हाँ, दिखने में फ्लूट है लेकिन मेडिटेशन मगर आपको सारी इंद्रियां कंट्रोल कर देती है। अब जैसे मैं बहुत बोल रहा हूँ आपके आगे सपोज, तो ये हो गया, मैं चंचल हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये यहाँ हो गया। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने सहज में जो बोलते हैं ना, पूरा शारीरिक संतुलन उसके साथ आत्मा के साथ जुड़ गया। आत्मा के साथ। और सर जैसे बोलते हैं कि हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में आपको पता है कि कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, जैक लगाना। मगर ये ऐसा है कि आप एक बार मुझे मंच पे बुला सकते जैक से, उसके बाद मुझे ही आपको अपना ही देना है। तो ये सच्चाई मांगती है, उसके बाद जो ना चाहो वो सब कुछ ये दे देती है। तो आपका ये सफर आगे कैसे बढ़ा? यानी 5 साल तो वो एक बहुत लंबी अवधि होती है, और मैं समझता हूँ कि केवल बांसुरी नहीं, उसके साथ काफी राग, रागनियाँ, ताल और संगीत की बहुत सारी विधाएं इसमें समाहित है। इसमें यही था सर पद्धति में, हम शुरुआत में तो पहले एक एक स्वरों पे काम किए और स्वर को सस्टेन रखना कि कैसे सीधा। जैसे कई बॉलीवुड या कोई भी सिंग में अधिकतर लोग आजकल मशीनरी आ गई, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मशीन का। हम ज़्यादा आर्टिफिशियल भी नहीं, क्योंकि एक्रोस्टिक का जो फील है वो मशीन में नहीं आ सकता कितना भी करो। तो उसकी हमने साधनाएं की। रोज़ सुबह उठ के उस समय 3:30 बजे करीब उठता था मैं, वही सब जानना चाहिए। वही वो उठता था और रियाज का मतलब एक्चुअली हम बताने में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है अभी, इसलिए निकलता नहीं, और भी करने की तैयारी है। पर गुरुकुल का जो सिस्टम था वहाँ पे गुरुजी कभी नहीं बोलते, निवास वगैरह सब वहीं हो गया, सब वहीं सर रहने का। और हम सब लोग अपने हाथों से खाना बनाते थे। अच्छा। और सबकी अपनी अपनी एक सेवा बटी हुई थी कि ये दोपहर का इसका, शाम को क्लीन, सब कुछ मतलब गुरुकुल में ही करना है। तो हम लोग सुबह लॉन्ग नोट करते थे, सुबह 3:30 बजे उठते, कभी 7 बजे तक लॉन्ग नोट सिर्फ सुर को सुनना है। ये हमको लग रहा है सर बज रहा है, पर ये अंदर तक नहीं जा रहा। जीवन जीने का अनुशासन साथ चल रहा था, साथ में चल रहा था हमारे जीवन, मतलब और मर्यादाएं कोई कंट्रोल ना होते भी गुरुजी आंखों से कंट्रोल था। वो हम जब क्लास में बैठते थे सर, वो सा से पहचान जाते थे कि इसने कितना रियाज किया। तो जो आपकी एजुकेशन है जी, है ना, टेक्स्ट की और जी, वो नहीं हुई होगी, वो प्रैक्टिकल में सारी एजुकेशन। वहाँ चलते चलते मैंने विशारद भी कंप्लीट कर लिया म्यूजिक में। बाकी गुरुजी महत्व बोलते कि पेपरी कभी म्यूजिक नहीं होता, ये सिलेबस व्यवहारिक और सोल है। ये जब तक हम इंजॉय नहीं करेंगे अगले को इंजॉय नहीं दे सकते। मैं नोटेशन देख के बजाऊंगा सपोज सा सा रे सा म ग सपोज, तो वो फील नहीं है। मगर यही चीज तो इसमें मैंने फील डाला अपना। वैसा है कि हमारी जो वहाँ शिक्षा दी, हमको सिखाया गया, वहाँ पेपर वर्क पे ज़्यादा नहीं, इनबिल्ट इतनी रागें डाल दी गुरुजी ने। इतना रोज 11 to 1 रोज क्लास होती थी। ये जो राग की आप बात कर रहे हो जी, तो केवल बांसुरी से, होठों से तो वो राग आपके भीतर आ नहीं सकती, उसका ज्ञान। जी जी। तो क्या वोकल भी ज्ञान दिया जाता रहा है साथ में? जी। शास्त्रीय जैसे राग देश की आपने बात की, जी जी जी। तो वो भी तो एक ज्ञान इसके समानांतर चल रहा जी होगा। जी। अब आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं सर हमारे गुरुजी बताते हैं कि फ्लूट एक वोकल है। अब जैसे जो गाने वाले काम करते हैं वो हम लोग फ्लूट में करते हैं। बिल्कुल। जो जैसे वो भी ब्रीदिंग है, सस्टेन। तो हम लोग जैसे कभी भी कुछ हुआ तो ये जो आपने सुना वोकल का आभास होता है। सपोज इस तरह से ध्रुपद गायकी, ध्रुपद हो गया। हाँ सही बोला। तो एक्चुअली गुरुजी का मैयर घराना और सब ध्रुपद गायकी सारे अंग सिखाए। गुरुजी बोले ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक, और हमको बोलते हैं बेटा सब तरह का कार्य करो। म्यूजिक कोई बड़ी छोटी नहीं होती, आप परोस कैसे रहे हो वो वाला है। तो आप जो बता रहे थे कि हम रागों का खाली फ्लूट के माध्यम से ही नहीं, गुरुजी ताल का भी बताते थे साथ में। और कौन सी राग का समय, वो तो आपको पता ही होगा समय अनुसार। जैसे कि अभी हमारा समय हो रहा है 5:12, तो ये नजदीक वो तो अभी सपोज है मधुवंती का समय, राग मधुवंती। खाली छोटा सा साउंड सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
आपके गुरुजी तक आपका जो मन की आत्मा की आवाज है वो पहुंच गई है। देखो गुरुजी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत प्रणाम है आपको, बहुत प्रणाम है। पंडित हरि प्रसाद जी चौरसिया हमारे साथ हैं और आपके शिष्य भरत जी। सर प्रणाम, आपके चरणों में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हरि प्रसाद चौरसिया। आज एक बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिली कि हमारे जो उभरते कलाकार हैं, जो नए यंग कलाकार हैं, उनको न्यूज़ 24 उनके कार्यक्रम रख रहा है, लोगों के सामने उनको लाएगा, उनके बारे में उनको उनका लोगों के सामने उनको इंट्रोड्यूस कराएगा, उनका अच्छा नाम होगा लोगों के जो कला प्रेमी है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए भी अच्छा लगा कि हमारे कुछ शिष्य हैं, उसमें एक शिष्य हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो जोधपुर के हैं, उनका नाम है भरत राज। वो बांसुरी बजाएंगे, हमारे गुरुकुल के ही है, वृंदावन गुरुकुल बॉम्बे के। तो मुझे लगता है ऐसा कि बहुत अच्छे बच्चे कार्यक्रम देंगे और मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। ऐसे काम अगर करते रहेंगे, हम सभी कलाकार आभारी रहेंगे। बहुत बहुत आभार गुरुजी आपका। देखिए कितना स्नेह है गुरुजी का आपके ऊपर है। अच्छा भरत जी, एक प्रश्न ये है कि ये शिक्षा तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो पहला अवसर, क्योंकि अवसर जरूरी है, कोई आपका सोलो का ऐसी परफॉर्मेंस हो जब गुरुजी आपसे संतुष्ट हो गए हो कि बेटा आज तुमको इन 10 लोगों के सामने पहली बार बजाना है, ये बजाना है, वो अवसर क्या था? वो अवसर ऐसा था कि एक कलकत्ता से एक आया था, मतलब एक ऐसे ही उभरते युवा कलाकार का ही ऐसा ही कुछ कंसेप्ट था। तो गुरुजी को गुरुकुल में रहते थे, गुरुजी को प्रार्थना किया, गुरुजी मैं इसमें जा रहा हूँ। गुरुजी बोले बहुत बढ़िया बेटा, क्या बजाने वाले हो? तो गुरुजी ने राग का थोड़ा जानकारी दिया, बताया, जाओ बोले नीटर। और गुरु मतलब उस समय ऐसे सपोर्ट, मतलब गुरुजी का कि मैं खुद पे विश्वास नहीं था, मैं कैसे, मगर गुरुजी ने गुरुजी को उठा विश्वास, बोले आप जाओगे बजा लोगे। और वहाँ मैं गया और मेरे जज में थे ध्रुपद घराने के हमारे बहुत अच्छे सिंगर है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, कोई बात नहीं, जो भी थे। और जज में थे और मैंने वहाँ राग प्ले की, रूपक ताल में किया, राग भोपाली बजाई, खमाज बजाई और बहुत अच्छा वहाँ से ब्लेसिंग मिला, सर्टिफिकेट मिला। और कलकत्ता में बजाना मतलब सर बहुत बड़ी बात, बहुत वहाँ पे संगीत का पूरी उसकी तो मिट्टी में बसा है। उदय भावलकर जी, वाह, ध्रुपद घराने के जो सभी संगीतज्ञ बहुत ही लोकप्रिय है। वो मेरी किस्मत थी कि वो सामने जज में बैठे थे। और तबले में भी खां साहब थे, कोई नाम याद एक्चुअली है, बट बस, और मुझे पता भी नहीं था उस समय ये श्री उदय भावलकर जी है। मैं तो बस गुरुजी की आज्ञा लेके बैठा और वहाँ से उद्यमान कलाकार स्टेज कुछ था ऐसे। वाह, वो आपने जो याद दिलाया मुझे याद आ गया, ये 2018 की 17 की कुछ बात है लास्ट। तो बस ये सफ़र हुआ और गुरुजी बहुत खुश हुए। मैं कलकत्ता में पहला सोलो प्ले करके आया था क्लास। अच्छा भरत जी, ये बताइए कि ये जैसे अभी हमने वोकल की बात करी जी, और तो वो शास्त्रीय राग रागनियाँ वो भी तो साथ में आपकी शिक्षा चलती होगी जी। तो वो गुरुजी स्वयं देते थे जी, और गायकी के साथ देते थे। जहाँ जहाँ पे समझ नहीं है, जैसे हर राग की एक पकड़ होती है, इंट्रोडक्शन होता है। सपोज कि मुझे जो भी बहुत सारे एग्जांपल, कई आपने रिंगटोन को सुनोगे टड़ तो समझ जाता है ये एयरटेल है। तो ऐसे रागों का एक पकड़ है, इंट्रोडक्शन। तो गुरुजी प्ले करते, बताते बेटा ये राग को ऐसे चलन जाते हैं, ये राग की ऐसे देखना, इससे बचना। जैसे अभी हमारी जैसे सपोज एक राग है बिहाक, तो उसमें अब समझा देंगे आरोह नी सा ग म प नी सा। बेटा जाते वक्त शुद्ध म है, आते वक्त तीव्र म है। वाह, तो उस गुरुजी के सामने तो अभी तो फिर भी मैं आपके सामने, गुरुजी सब सामने होते हैं
तो वो ही बजवाते, मतलब हम नहीं मुंह से नहीं बजाते, निकल वो नहीं। और वो मर्यादा भी है, और एक चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि ना, क्योंकि वो इतने, आपको मैं बताऊं सर, वो उड़ती हुई चिड़िया का जो साउंड होगा ना, ची ची, वो चालू क्लास में वो सुर बता देंगे, इसका ये सुर। क्या बात। ऐसे कैसे पंडित राकेश चौरसिया जी, उनसे भी बहुत कभी गुरुजी की व्यस्तता रही, तो उनके बाद जो गुरु से शिक्षा मिली वो पंडित राकेश चौरसिया जी। भरत जी, एक प्रश्न आगे बढ़े उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये बांसुरी में मैं देख रहा हूँ आपके छिद्र है जी, इन छिद्रों की संख्या का भी कोई गणित है इसको प्ले करने में, इसके वादन करने में? गणित तो संख्या का बेसिकली 6 ही हॉल होते हैं, ऐसे ऊपर पर, नीचे भी आजकल दूसरे हॉल नहीं, जैसे हमने सुना था कि जो छठा हॉल है पहले शायद नहीं होता था, पंडित पन्नालाल जी घोष का एक और छिद्र दिया हुआ। innovation ऐसा किया मैंने हुआ। पढ़ा भी है। हाँ, अभी जैसे कि हम लोग जैसे साउंड प्ले करते हैं, अब हमारी के फ्लूट में एक लिमिटेशन है, तो आजकल जो आपने देखा ना टैलेंट, और पहले से भी कई लोग कुछ ना कुछ करते थे, पर मैं इस बात पे एक जो भी करते हैं उनके लिए धन्यवाद है, पर गुरुजी का मैंने 1-2 इंटरव्यू में सुना है, और कई लोग ऐसे लाते थे जो आप बताए ना कि ये नया किसी ने किया, कई लोग मशीनरी शुरू कर दी। अभी साउथ में क्या होता है सर, जैसे हम ये है ना, तो इसके नीचे भी हॉल होता है साउथ की फ्लूट में, तो प यहाँ से बजा, तो पर गुरुजी का सार में सार कहना ये है कि जब ईश्वर ने इतनी सुंदर बनाया है, इसके साथ छेड़छाड़ क्यों? तुमको कुछ करना है तो कुछ अलग, कुछ ऐसा करो। जब इसने बना दिया, और बनाया किसने? साक्षात कृष्ण, श्री कृष्ण। यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फ्लूट आके मतलब आइडेंटिटी, फ्लूट का पर्याय है। या तो गुरुजी बोले अच्छा है, करना चाहिए, मगर जो बनी हुई है उस पे क्यों? अब आपका चेहरा ईश्वर ने बना दिया, वो नाक को इधर लगाओगे तो आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? मतलब ऐसे मैंने उनके इंटरव्यू में थोड़ा हास्य, उनका नेचर बड़ा आपको जानता है, आप तो उनके साथ किए भी है, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, बड़ा सौभाग्य है। हाँ, मुझे पता है, आपने जाकिर हुसैन जी, उस्ताद जाकिर हुसैन जी के साथ भी, तो ये लोग बड़े सरल, सिंपल, तो वो यही कहना चाहते, बेटा इस जन्म में ये बच जाए ना 7 सुर, तो भी बहुत है। एक राग समझ में आ जाए ना सर, तो क्योंकि एक राग से हमको कई रागों को प्ले करने का आइडिया आ जाता है, और समय, बाकी तो देखो पुस्तकी ज्ञान आजकल तो गूगल आ गया सर, कुछ कमी नहीं, आप कोई थाट किधर है, पर वो सतही है, वो जो अभ्यास और जो एक अनुशासन, वो बहुत गुरु। अच्छा, मैं इससे पहले आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि बांसुरी एक साज है जी, और उसका उपयोग सोलो भी होता है, पूरी की पूरी धुन कोई कंपोजिशन भी हो सकता है जी, और इंटरल्यूड में भी उसका उपयोग हो जाता है जी जी जी। तो ये सारा जो है, इसका कोई अलग अलग सिलेबस है या ये कैसे संभव है? सिलेबस तो नहीं है सर, मेन है आप कितना देख सकते हैं, मतलब इसमें सर मैं एग्जांपल तो क्या बताऊं, बहुत सारी सब दुनिया को पता है, पर आज बात का मौका मिला है तो अच्छा लग रहा है। जैसे आपने देखा होगा, हर शुक्रवार को हमारे हिंदुस्तान में कई जगह मूवी रिलीज होती है ना, और महीने में 4 मूवी रिलीज हुई, कम से कम 2 या 3 सॉन्ग होते हैं, और हमारे सुर है सर सा रे गा म प ध नि सा, 4 कोमल और 1 तीव्र मिला के एक सुरों का एक लिमिटेशन है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी ये खत्म ही नहीं हो रहा सिलसिला। कोई कंपोजिशन बना रहा है, कोई फोक बना रहा है, कोई क्लासिकल बना रहा है उसी का समावेश वही है, पर ये है ना नाद ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, जो आपको जानकारी होगी, पर कभी कई लोगों को क्या है, हर एक को एक लिमिटेशन पता होती है और अधूरी जानकारी होती है, पर आपके जरिए मुझे लगता है बहुत लोगों को पता, क्योंकि म्यूजिक सिंपल नहीं है सर। अब जैसे सिंपल तो कुछ भी नहीं देखा जाए तो, अब जैसे मैं तो बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना। मैं अब जैसे आपको कुछ बोला सर, मैं बोलूँगा प्लीज सर, तो उसके अंदर फील आ गया, अब वो भी एक संगीत है। अब जैसे कि आपने कभी देखा कोई ड्रंक करके आया सबको, तो आप बोलेंगे बाद में बात करेंगे, काले मिले, मतलब एक अपन बोलते हैं ना, अब आज टाइम नहीं। हाँ, वो क्योंकि ताकि उस चीज को हम आगे बढ़ाएं, नहीं क्योंकि वो सुर में नहीं है सर। हाँ बिल्कुल। और सुबह आके बोलेंगे हाँ जी प्रणाम कर रहा हूँ सर, नमस्कार, अरे वाह आओ बैठो, क्या करना। तो हमारे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, आपका शुभ नाम, मैं राजस्थान से हूँ, मैंने मुंबई से सीखा है, मैं गुरुजी का शिष्य हूँ। अब देखो मैं इन बिल्ट ताल में बात कर रहा हूँ,
और हर एक के जीवन में ईश्वर ने म्यूजिक डाली है, पर कोई खिला देता है और कोई अलग जगह लगाता है। तो देख लीजिए, आपको म्यूजिक के सफर में गुरुजी, आपके दूसरे गुरुजी जैसे ही हैं, राकेश चौरसिया जी हमारे साथ आ गए। सर आपको प्रणाम है, और भरत जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक, और मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो उन्होंने ये कार्य शुरू किया है, यंग टैलेंट को स्टेज देना और एक अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने का मौका दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से टैलेंट हमारे यहाँ हैं पर उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके इस प्रोग्राम में हमारे गुरुकुल के बहुत ही सदस्य और सीनियर स्टूडेंट भरत राज जी आपके सामने प्रस्तुति करेंगे। ये राजस्थान से हैं और मैं आशा करता हूँ कि वो आप लोग का मन जीत लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। भरत जी, ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? जैसे कोई ना कोई पहला एक कॉन्सर्ट की आपने जानकारी दी, लेकिन फिर आगे जैसा कि गुरुजी ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी संगीत दिया, तो आपका भी बॉलीवुड से एक नाता जुड़ गया है। जी जी जी। तो उस सफ़र के बारे में पहला सफ़र मेरा ऐसा था, पंडित राकेश चौरसिया जी गुरुजी, उनके माध्यम से ही। एक मैंने अपने नाम सुना होगा, शान, हाँ, सिंगर है और गुलजार साहब भी थे वहाँ पे, श्रेया घोषाल जी भी थी, और शांतनु मोहितराज जी का एक प्रोजेक्ट था। वाह, क्या बात। तो मैं वहाँ गया, मुझे अवसर मिला उनके प्रोग्राम शूट में, सब जगह। फिर धीरे धीरे वहाँ मुंबई में रहते हुए एक संपर्क बनता है। फिर मैंने, आपने सुना होगा, अंधाधुन मूवी है, अंधाधुन जो एक आई थी आयुष्मान खुराना की, तो उनके बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर और भी उनके साथ भी थोड़ा हुआ। फिर मैंने उसमें भी फिल्म मणिकर्णिका भी एक कंगना फिल्म है, उसमें भी आपका उसमें भी भूमिका है, मौका मिला। फिर जजमेंटल एक कंगना राणावत जी की। तो इस तरह से जहाँ सफ़र जो मिलता रहा, और एक टाटा स्काई का वालों का भी एक ऐड आता था। तो ये जो मूवीज हैं, उनमें आपको बेसिकली क्या काम, कोई गाने में आपने एक अकॉम्पनिस्ट के रूप में काम किया? जी जी, ऐसा ही कुछ रहता है। उसमें क्या रहता है कि हमको एक दृश्य दिखाया जाता है, जैसे पिक्चराइजेशन, वो बैकग्राउंड म्यूजिक की हाँ, म्यूट रहता है पहले। तो हमको बोलते हैं कि ये दृश्य क्या मांग रहा है, वाह, आप उसमें फील डालो। तो फिर वो दृश्य को देख के हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कि अभी समझो साइलेंट दृश्य है, तो वही है कि जैसा जैसा माहौल है वैसा हम न्यू कंपोज करके, नो किसी का कॉपी पेस्ट, तो वो लोग डायरेक्टर लोगों की रिक्वायर होती है, वैसे हम फिर मिलके। तो वो फीलिंग तो बताते होंगे कि इसमें थोड़ा सा सैड है, हाँ, वो दृश्य भी बोल देता एंगर है, या वो थोड़ी स्टोरी आजू, क्योंकि लीक नहीं करते वो लोग, उनका प्रिवेसी रहता है। तो आजू बाजू का दृश्य दिखता भी, वो आया, वो अथवा घबरा रहा है पिक्चर में, ऐसा कोई है कि कोई देख लेगा, तो उस समय आप कैसा म्यूजिक बजाएंगे। कि सपोज कि मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि अब सपोज कि कोई लड़का लड़के से दूर हो गया, या माँ बेटे से थोड़ा दूर हो गया, तो विरह का रूप है, जैसे राग में। वाह, अब ये विरह का कहीं पे आ गया कि हैप्पी मूड है, कि आप थोड़ा हैप्पी बताइए। तो इस तरह से रहता है। जैसे हमारी गुरुजी का भी आपने सुना होगा, हीरो वाली में, तो उसमें जुदाई मूवी का नाम ही ऐसे ही था, नहीं, कुछ जुदाई सॉन्ग है, उसमें गुरुजी ने मतलब जो दिया था। अब आप इस धुन को, मतलब अभी भी हम नहीं समझ पाते गुरुजी ने कैसे क्या फील डाली। अब आपने वाकई ये जो धुन है वो किसी गीत की तरह आज भी लोगों के दिलो दिमाग में, हीरो फिल्म
जी, हीरो फिल्म की। और जैकी श्रॉफ इंट्रोडक्टरी थे उसमें, जी, मीनाक्षी जी। तो ये सॉन्ग में जैसे सब्जेक्ट ऐसा था, तो वो इसमें गुरुजी ने कोई नोट नहीं छोड़ा है। वाह। जो हम बजाते हैं, कोमल भी लगाया, शुद्ध लगाया, तीव्र म लगाया, मगर ऐसा हो गया कि लोगों के दिलों में वो बैठ और गया। कुछ ऐसा ही सिलसिला फिल्म में, हाँ, मैं और मेरी तन्हाई। तन्हाई। हाँ, ये भी एक हल्की सी एक लाइन सुना देता हूँ। अब इसी में क्या बात है। तो मतलब इस तरह से गुरुजी का तो आपको सभी को पता ही है। तो बॉलीवुड में या जो आपने काम किया है, तो हर जगह आप गुरुजी के साथ थे या कहीं इंडिपेंडेंट किसी और मौसीकार के साथ भी है? हाँ, बहुत सारे अलग अलग संगीतकारों के साथ, म्यूजिशियनों के साथ, जहाँ जहाँ मौका मिला। गुरुजी से आपको ले जाते होंगे कि मुझे आपके शिष्य चाहिए। हाँ, मतलब गुरुजी का एक ऐसा मुंबई में है कि पता चल जाता है कि गुरुकुल से है और गुरुजी के स्टूडेंट है, मतलब सोचना नहीं पड़ता। तो बैकग्राउंड म्यूजिक और एक गीत कंपोजिशन, जी, इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है जी, बैकग्राउंड म्यूजिक में एक सपोज जैसे कि मेन कोर्स है हमारी दाल, है ना, और बैकग्राउंड में है लहसुन का तड़का, किसी को बिना लहसुन, किसी का, मगर जो दाल है वो मेन है कंपोजिशन। तो हम लोग जो मेन कंपोजिशन है, जो मेन चीज़ है, मेन कोर्स है, उस पे एज ए सोलो और पूरा हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें हम लाइन से पूरा लेके जाएंगे, स्टोरी होती पूरी। जैसे कि मैंने एक बनाया हुआ है और सबसे पहले इन्हीं लॉकडाउन में आपके चैनल के माध्यम से मैंने रिलीज़ किया था। ऑल ऑडियो प्लेटफॉर्म पे है वो रिलीज़, उसका ट्रैक का नाम है ब्रिज सागा। और एक और मैं एडवांस गुड न्यूज़ दूंगा कि एक मैं राजस्थानी थीम पे ही एक और न्यू कंपोज किया है, वो थोड़ा सरप्राइज है। उसकी हल्की सी एक लाइन में छोटा सा दूंगा, क्योंकि वो जब पूरा आएगा ऑडियो प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म पे आपको सुनने को मिलेगा। आगे का राज रखा है क्योंकि मेरा नाम भरत राज है। नहीं, राज ठीक है। एक्चुअली आपके एक संगीत के और सहयात्री हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम स्वागत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे भरत जी के बारे में? नमस्ते, मेरा नाम अमीर डबली है और ये मैसेज न्यूज़ 24 जोधपुर राजस्थान के सभी दर्शकों के लिए है। मैं एक गायक हूँ और मेरी टीम में श्री भरत राज, जो राइजिंग स्टार में आप जिनका प्रोफाइलिंग कर रहे हैं और जो कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के शिष्य हैं, उनके लिए खास करके मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो एक बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं। देश की सेवा के लिए मेरे साथ वो गांव-गांव जाकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भी अपनी सेवाएं देते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू भरत एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी that News 24 is covering an artist like you. Wish you all the very best और मेरी सभी की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भरत जी, आपने अब तक शास्त्रीय और कंपोजिशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और लोक संगीत की भी बात की है, तो बांसुरी पे इन सब का, जैसे शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है जी, और भी जो सुगम संगीत है, ये सब में क्या अंतर है और बांसुरी में उस अंतर को आप कैसे समझ पाए? शास्त्रीय संगीत की एक अपनी मर्यादा है सर, जो कि हम रूट है
उसमें चैलेंजिंग है कि हमारे पास लिमिट 5 कलर है, ब्लू, रेड, वाइट, ग्रीन। तो हमको इसी 5 कलर में 5 लाख डिज़ाइन बनानी, 5,000, जिसकी जितनी कैपेसिटी। लोक संगीत या और भी उसमें क्या होता है, एक बार जैसे एक लाइन हो गया फॉर एग्जांपल कि पधारो निमारे दे, वाह। तो अब उसमें ये नॉट लोगों के माइंड में, जहन में फिक्स हो गए। अब इस पधारे को मैं ऐसे नहीं गा सकता, पधारो निमारे देश, तो बोलेंगे रॉन्ग गा रहा है। बिल्कुल। तो लोक संगीत एक रजिस्टर हो गई, फाइनल हो गया, उसके बाद आप कुछ भी छेड़ा छेड़ी नहीं कर सकते। हाँ, वो पूरे लोक में व्याप्त है। लोक में व्याप्त हो गई। और शास्त्र संगीत में भी राग में छेड़ाछेड़ी नहीं कर सकते, मगर आप इम्प्रोवाइज जितनी आपके पास कैपेसिटी है। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। गुरुजी के साथ का भी सुना था, पर मैंने पंडित भीमसेन जोशी जी का पूना में, जैसे हर एक चीज का पता माइनस प्लस होता है। जब आदमी आगे जाता है तो लोग बोलते हैं क्या बजा, और स्पेशल मैं आपको एकदम अंदर की बात बताता हूँ। हम लोग जैसे उभरते कलाकार लोग जाते हैं तो अधिकतर सुनने वाले कम, नुस्ख वाले ज्यादा आते हैं। वो सब जगह होती है। तो उसमें हमको अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड में भी नुक्ताचीनी तो मैं वही सोच रहा हूँ कि उसमें हमको हिम्मत बढ़ती है। हम लोग इतना मतलब तैयार होके बजाते हैं कि नहीं, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, हमारे गुरुजी का नाम है और म्यूजिक की एक रिस्पेक्ट है। तो मैं पंडित भीमसेन जोशी जी का एक छोटा जो मैंने सुना दृष्टांत, पूना में ऐसे इंटरव्यू मीडिया से थोड़ा सा कुछ चला था, बोले इनको भारत रत्न मिला है और ये तो हर जगह एक ही राग गाते, बड़े बड़े हेडलाइंस आ गई। वाह, उनका कंट्रोवर्सी हो गया थोड़ा। तो इनको तो आता क्या है, सिर्फ राग यमन ही गाते हैं। मीडिया ने थोड़ा बन गया माहौल, तो पता ही है, जहाँ पे थोड़ी प्रसिद्धि और बहुत कॉन्सर्ट्स होते थे। तो आर्टिस्ट होता है, वेलवेट की तरह, कारपेट के सॉफ्ट ही होता है, उनके दिल में होता ही नहीं। फिर वो एक बार पहुंच गए, सब मीडिया वाले, पता है जब माहौल चलता है तो पहुंच गए। बोले आपका क्या कहना है? उन्होंने बोला आपकी बात एकदम सही है। वाह, एकदम शुरुआत पॉजिटिव, बड़प्पन, आपकी एकदम बात सही है, पर एक मेरी बात भी आप सुनो। मैंने अभी ये बेल्ट में जितने प्रोग्राम करके आया हूँ, राग यमन गाया, यू आर ट्रू, आप सही है, राइट, पर आप एक एक कैसेट में सुन लीजिए, यदि मैंने एक भी तान रिपीट की हो तो ये मेरा जो भी पद है मैं गाना छोड़ दूंगा। तो ये होती एक बारीकी बात जो आपने बहुत अच्छी पूछी। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत में क्या दिक्कत? शास्त्रीय संगीत सर, यमन पंडित जसराज जी भी गाते हैं, किशोरी ताई भी गाते हैं, राशिद खान जी भी गाते हैं, हमारे गुरुजी भी बजाते हैं, पर वो यमन को कैसा परोस रहे है, वही नॉट्स, नीरे गम धनी सा सानी धप मगर ऐसा, बड़ी ब्यूटीफुल। खाली मैं साउंड वाइज सुनाता हूँ छोटा सा, और वो शाम का ही अभी नजदीक टाइम हो रहा हमारा। शास्त्रीय संगीत में आप यमन पे बात कर रहे हैं जी, और मैं जो यमन अभी जो प्ले किया आपके आगे जो बताया मैंने, ये राग यमन बहुत ही प्रचलित है और बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग भी इसमें बने हुए हैं। जैसे मैं एक दो फटाफट बताता हूँ। बिल्कुल। क्या बात है। जैसे ये हो गया, फिर वाह, इस तरह से बहुत सारे। अभी जो एक नया एक हमारा आया था, वाह, और बहुत सारे मतलब यमन राग बेस्ड बहुत सॉन्ग है, और ये रागों में राजा है। जिसने यार राग यमन को समझा है तो बहुत सारा कुछ। यमन में बहुत सारी मौसीकी बॉलीवुड में है। जी जी, बहुत सारी है।
न्यू भी पुरानी भी सब भी। एक और आपके संगीत के यात्री, आपके सहयात्री हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे भरत जी के बारे में? Hello, I'm a Russian musician and singer Anamalia, and I want to thank first 24 Hours News channel, what they do and help new musicians to promote. It's amazing, it's very good work. And I also want to thank my new friend, and when I was creating a new song, I decided to add something special. My choice was put on flute, and it was so great to find this musician from India, flutist Bharat Raj, who helped me to create this song very, very deep and lovely and interesting composing. And I'm waiting for the release of my new song. It's called Orange Dreams, and I want to thank so much for helping to create this amazing song, flutist from India, Bharat Raj. When I listened to the final work of my song, it was just so much joy and happiness and creative moments. I even didn't expect this work, so it's very, very professional musician. बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। जो आप जिस मकसद से गए थे उसका आपने काफ़ी सबक सीखा है, आप सीख रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं आगे। और उसमें आप, ये हमें खुशी है कि आपने गुरुजी को भी पूरा उनका आशीर्वाद लिया, उनके आशीर्वाद के ट्रैक पे आप बढ़ रहे हैं, शास्त्रीय संगीत वगैरह। लेकिन एक हमने सुना है, हो सकता है हम गलत हों, कि शास्त्रीय संगीत लोक संगीत से ज़्यादा कठिन सुगम संगीत होता है। कठिन तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ उसमें हर चीज का एक माप है। हाँ। सुगम संगीत में, शास्त्रीय संगीत में आपका फ्लो है। फ्लो उसमें जैसे कि जैसे आपने एक पीस दिया तो वो उतना ही चाहिए। मैंने अभी जैसे आपको बताया था पधारो हमारे देश, लोक संगीत, सुगम संगीत, तो वो उसमें हम डिजाइन चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन सुगम संगीत में हम डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। बट क्लासिकल में, और हाँ, उसकी कंपोजिशन की भी एक डिमांड और एक लोगों के दिमाग में हो गया। अब जैसे एक देश का अपना वो है अपने, तो अब इसमें मैं ऐसे नहीं कर सकता। लोग बोलेंगे नहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये सुगम संगीत के राइट है। अगर मैं कोई राग बजा रहा हूँ तो मैं कुछ भी मेरी डिजाइन ला सकूं, मगर सारे जहां से अच्छा बजा रहा हूँ तो लोगों के वो माइंड में पेट्रोटिक जो सॉन्ग है वही रहेगा। ये फर्क है थोड़ा डिफरेंस। अच्छा, कोई गीत हो जिसकी कभी धुन ना बनी हो, आपको दे दिया जाए, तो अब आप उस मकाम पर हैं कि उस गीत को कंपोज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बांसुरी के साथ साथ एक पूरा कंपोजिशन, तो वो तो एक उसमें बहुत सारे साज, ताल, वाद्य सबका एक सहयोग लेना पड़ता है। वो सब कैसे बांसुरी के साथ, जैसे गुरुजी बांसुरी वादक हैं लेकिन इतनी फिल्मों में संगीत दिया है, तो वो कैसे मैनेज हो पाता है? वही मैंने आपको जो बोला था, बहुत ही जल्दी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों जो मेरा एक कंपोज किया हुआ है वो भी मैं आपको पहले दूंगा। तैयारी ऑन द रन में है, तैयारी है लगभग, वो चल रहा है। और एक ऑलरेडी मेरा ब्रिज सागा करके है। ब्रिज सागा मतलब कृष्ण भगवान का ब्रज, सागा मतलब एक कहानी। वाह। तो वहाँ की कहानी, और वो मैंने खुद से, उसमें ताल है, मटकी बजी है, उसमें कॉर्ड है, उसमें सारे जो आपने बोला कंपोज, तो वो एक सॉन्ग की तरह, उसमें कोई लिरिक्स राइटर आके शब्द डाले तो वो सॉन्ग बन जाए। बट वो इंस्ट्रूमेंटल एक बनाया है कि लोगों को रिलैक्सिंग म्यूजिक के, कई बार होता है कि शब्द नहीं सुनना, सुकून के लिए मीठा मीठा धुन बजता रहे, तो वो एक कंपोज किया हुआ है। अच्छा भरत जी, आप अभी तक काफ़ी आपने सफ़र तय किया है, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक हर आदमी का एक ड्रीम होता है। जी जी। कि क्या आप उस ड्रीम तक पहुँचे हैं, या
अभी आपको लगता है कि मुझे वो ड्रीम जब मिलेगा तब शायद मैं कुछ अपने आप को संतुष्ट कर पाऊँ? आपने लास्ट में बहुत ही कॉम्प्लीमेटिक एक लाइन बोल दी, संतुष्ट, जो कभी वो हालांकि कलाकार होता नहीं, मैं जानता हूँ इस बात वो को, हम कर भी नहीं सकते। और आपकी बात भी सही, हर एक का वो रहता है, पर हमें तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, गुरु से, माता पिता से, कि मैं जब भी म्यूजिक बजाऊं तो सुर में बजे, ना मेरे अंदर अहंकार का असुर आए, और ताल में बजे और लोगों को सुकून मिले, कभी किसी के लिए दिक्कत ना बन के किसी के सहयोग में भले आत्मिक शांति हो, उस तरह की म्यूजिक के कायम बन जाए, और बाकी तो सब चलता ही रहता है, आपको पता तो है। वर्तमान में जैसे आपने 5 साल शिक्षा ली गुरुजी की, अब आपका जो इंडिविजुअल है वो क्या स्टेटस है? आप स्वयं अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं या एक सहयोग गुरुजी का भी है, पूरी टीम का है? गुरुजी का तो ऐसे देखा जाए 24/7 सहयोग है ही, इनडायरेक्ट कभी डायरेक्ट, पर बात सही है कि हम जैसे अभी मैंने एक छोटा सा शुरुआत किया है, जोधपुर में भी कर रहा हूँ और हो गया लगभग ऑनलाइन बेस, द फ्लूट सागा एकेडमी, जो मेरी है, हमारी है, मेरी तो नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं, हमारी सबकी, और देश विदेश के बच्चे भी सीखते हैं, वाह, ऑनलाइन सीखते हैं सब, और एक परिवार की तरह म्यूज़िक जैसे हमको गुरुजी ने दिया, गुरु बनने की इच्छा नहीं है, पर एक शेयरिंग करने की इच्छा है, वो बनने का एक अलग है, दोस्त मित्र भाई बन के इस तरह से सिखाने का थोड़ा प्रयास जारी है। बाकी खुद के भी एल्बम्स, इंस्ट्रूमेंटल शोज़, अभी मैं 6 महीने दुबई भी गया था, वाह, वहाँ शोज़ होते थे, इंडिविजुअल शोज़ किए, फिर हमारे डिवोशनल अंबानी साहब के वहाँ एंटीलिया में भी 2-3 बार अवसर मिला। तो इस तरह के अपने बलबुत्ते पे तो क्या, सब ईश्वर और गुरु कृपा ही है, पर हम एक जरिया बनते हैं, वो चलता रहे। उन यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल जैसे कि सोशल मीडिया भी एक ऐसा मंच हो गया है, तो लोग अंदर भरते कम है, उंडेलते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा भी सीखा और सपने बॉलीवुड के या बड़े बड़े एक इस तरह का, तो आप उनके लिए क्या आपका संदेश है? कि जी, उनके लिए मेरा बस यही संदेश है, हमारे सभी भाई बहन, गुरु बड़े जो भी आदरणीय रिस्पेक्टेड है, आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि म्यूज़िक करना भी एक अपने आप में ब्लेसिंग है, पर मैं तो यही चाहूँगा, यही बोलूँगा, जो मेरा अनुभव है थोड़ा, कि आप कोशिश कीजिए कुछ भी करके किसी गुरु से, किसी बड़े से जो अनुभवी हो, उनसे लेके कुछ कार्य कीजिए, जो आप जो कर रहे हो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे, और आप कोई भी फील्ड में अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, क्योंकि एक सॉन्ग सीखा आपने, 2 सीखा, सॉन्ग तो हर फ्राइडे न्यू आते, तो आपकी वहीं तक की सोच हो जाएगी। किसी भी इतना, अरे ये तो 4 गाने ही गाता है, नहीं, कोई भी सॉन्ग आ जाए, कभी भी है, कोई भी म्यूज़िक आ जाए, तो आप लोग उसमें गा सको, डांस कर सको, जिसका भी जो टैलेंट है। मैं तो चाहूँगा कि आप प्राथमिकता गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आप लोगों से दिल से यही रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, और बोलूँगा कि आप लोग कोशिश करो, जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया, नहीं है तो फटाफट, आजकल फास्ट ज़माना है, गुरु के शरण में रह के सीखेंगे तो उसका तो बात ही अलग है। भरत जी से बात करके इतनी देर में हमें एक बात बहुत शिद्दत के साथ महसूस हुई है कि औरों में खुद को खोकर मैं को पाना बहुत बड़ा काम है, और शायद जीना इसी का नाम है। और भरत जी जैसे हमारे युवा ब्रिलियंट जो हमारे जोधपुर से हैं, और जो संगीत के माध्यम से खुद को औरों में खो देते हैं और फिर उससे सुकून पाते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे 24 न्यूज़ चैनल पे राइजिंग सिटी पर ये समय दिया, और हम चाहेंगे कि फिर कभी आपको याद करें, तो हमारे व्यूअर्स के लिए हम आपको फिर पाएंगे अपने साथ। थैंक यू। और न्यूज़ 24 को तहे दिल से धन्यवाद, और हमारे गुरुजी ने तो स्पेशल ब्लेसिंग भेजी है, पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने, और भी हमारे गुणीजन ने। तो आप ज़रूर आनंद लीजिए, और ऐसे चैनल का पीछा नहीं छोड़िए, पकड़ के रखिए, बहुत कुछ नया मिलेगा, और हम लोगों को भी मौका मिल रहा है, ऐसे सब आर्टिस्ट को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
मान स्वागत आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।